हाय एवरीवन। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, घनापन कम हो रहा है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, अगर बाल झड़ते जा रहे हैं, मेल्स में गंजापन नज़र आ रहा है, फीमेल्स में पार्टिंग वाइड हो रही है, मांग चौड़ी हो रही है या पोनीटेल पतली हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी हेयर फॉल को रोकने के और घनापन बालों में वापस लाने के कुछ अच्छे तरीके। और ख़ास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना, हमें फिनास्ट्राइड नहीं खाना, हमें पीआरपी नहीं कराना, तो अब लेकिन हमें घनापन वापस चाहिए। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है कि ऐसे वो क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि बाल झड़ना रुके, घनापन वापस आए, और लेकिन ये सारी नेचुरल चीज़ें हों। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्हें हार्मोनल मेडिकेशंस नहीं लेनी या कुछ स्ट्रॉन्ग मिनॉक्सिडिल जैसे सिरम्स नहीं लगाने, तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आप डाइट में इम्प्रूव करके और अपनी डाइट में वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके आप अपने हार्मोनल हेयर फॉल को बेटर कर सकते हैं। तो क्या हैं वो चीज़ें? तो ये कुछ प्रूवन फैक्ट्स हैं कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जैसे कि फ्लैक्स सीड या पम्पकिन सीड या सॉ पामेटो या सोया आइसोफ्लेवोनॉइड्स या लाइकोपीन, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनके प्रूवन ये कुछ फैक्ट्स हैं कि ये कंज्यूम करने से जो आपका हार्मोनल हेयर फॉल है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में बताया कि हार्मोन्स डीएचटी यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ये आपके बालों पे चिपकता है और बालों को ख़राब करता है, और जिससे कि आपके बाल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि अचानक से बाल सारे झड़ जाएं, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि जो 2-3 साल पहले आपके बालों में घनापन था वो अब नहीं है। तो आपके लिए फिर ये सारे सप्लीमेंट्स हैं जो ये आप अपनी डाइट में बेटर करके ये हार्मोनल हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सप्लीमेंट्स कैसे काम करते हैं? ये सप्लीमेंट्स वो हार्मोनल जो हेयर फॉल है, जो हार्मोन बालों पे चिपक रहा है, बालों को ख़राब कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे बाल पतला होता जा रहा है और धीरे धीरे फिर झड़ रहा है और धीरे धीरे गंजापन आ रहा है, तो ये उस हार्मोन को कंट्रोल करता है, जिससे कि आपके बाल फिर हेल्दी बने रहेंगे। और ये इस पर मैंने एक इंस्टाग्राम रील भी बनाई है, 5 नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स करके। वो आप रील मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक। तो ये इतने प्रूवन हैं कि आजकल जितने भी नेचुरल जो हम विटामिन सप्लीमेंट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, उनमें भी कुछ अच्छे विटामिन सप्लीमेंट्स में ये चीज़ें ऐड की गई हैं। सॉ पामेटो और सोया आइसोफ्लेवोनॉइड्स ये सब ऐड किया गया है ताकि आपके हार्मोनल हेयर फॉल में भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिले। तो ये तो सबसे पहली चीज़ हुई कि जो आप अपनी डाइट में बढ़ा के आप अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं, अपने बालों की डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी क्या चीज़ है जो कर सकते हैं, जो हम घर बैठे चीज़ें कर सकते हैं और जिससे कि हमें रिज़ल्ट अच्छा आए। तो सेकंड चीज़ है कि आप अनियन ऑयल लगा सकते हैं। तो अनियन ऑयल पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। अनियन ऑयल के बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं। अनियन ऑयल बालों का झड़ना रोकता है, घनापन बढ़ाता है और ये डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, ये ग्रेइंग को कम करता है। अनियन जूस आप लगाएंगे तो अनियन जूस के अपने कुछ नुकसान हैं, उसको आप बना के नहीं रख सकते, फ्रेश बनाना है, उसमें बहुत ख़राब स्मेल रहती है, तो लोग उस वजह से भी उसको लगाना नहीं चाहते। और अनियन जूस से मैंने खुद ने भी बहुत अपनी क्लिनिक में एलर्जिक रिएक्शंस देखे हैं। जो लोग अपने बालों में अनियन जूस लगा लेते हैं तो कई बार स्कैल्प में इरिटेशन हो जाती है, तो अनियन जूस सही नहीं रहेगा। ऐसे में आप अनियन ऑयल लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आप मेरी देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है अनियन ऑयल बनाना कैसे है और क्या उसको लगाने की सही तरीका है। अब अनियन ऑयल भी नहीं लगाना तो अब क्या कर सकते हैं? तो आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग होम रेमेडी है। आप रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल लगा सकते हैं। तो देखिए, ये एसेंशियल ऑयल्स के बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ कि रोज़मेरी ऑयल या कोई भी एसेंशियल ऑयल ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो इनको कभी भी डायरेक्टली अपने बालों में कहीं पर भी स्किन में नहीं लगाना है, नहीं तो ये स्किन को इरिटेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने नारियल के तेल में, कोई भी कैरियर ऑयल में नारियल का तेल या ओलिव ऑयल, उसमें 6 से 8 बूंदें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की मिलाएंगे
और फिर आप उसे बालों पे लगाएं तो देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। बहुत जल्दी बाल झड़ना भी रुकेंगे और बालों की डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो कोकोनट ऑयल विद रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, ये है वो तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं। हेयर सीरम्स, इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे हेयर सीरम्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप लगा सकते हैं, जो नॉन मिनॉक्सिडिल हैं और काफ़ी असरदार हैं। इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। मिनॉक्सिडिल तो बहुत ही पॉपुलर मॉलिक्यूल है घनापन लाने के लिए वापस, लेकिन काफ़ी बार लोग मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाहते। मिनॉक्सिडिल पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं या लगाना शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया है जो लोगों के मन में होते हैं मिनॉक्सिडिल को लेके। तो क्या सही तरीका है मिनॉक्सिडिल लगाने का और कैसे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो मिनॉक्सिडिल आप लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना चाहते उनके लिए ये सारे हेयर सीरम्स हैं, जैसे कि प्रोकैपिल, केराविस, एनागेन, कैपेक्सिल, ये सब कुछ आप लगा सकते हैं। ये नॉन मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम्स हैं, इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक एक मॉलिक्यूल को अलग अलग से समझाया है और इंस्टाग्राम रील भी बनाई है इन सब पे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए जो नॉन मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम्स के ऊपर, और ये आप लगाइए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखिए, अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो ये सब करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और अपना स्कैल्प एग्जामिन करवाएं, अपने हेयर फॉल की सही डायग्नोसिस बनवाएं और उसके बाद आप सही सप्लीमेंट शुरू करें। तो आप अगर ज़्यादा हेयर फॉल है तो बजाय कि आप ये सारे तरीके इस्तेमाल करें, आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें जो एक्सपीरियंस्ड हों, क्वालिफाइड हों, जो आपके हेयर फॉल का सही कारण ढूंढ के और उसके बाद उस हिसाब से आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। तो ये डर्मा रोलर अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है और ये 0.25 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, ऐसे अलग अलग डेप्थ का आता है डर्मा रोलर। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप खुद से कर रहे हैं तो 0.25 या 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा का डर्मा रोलर आप इस्तेमाल ना करें। तो डर्मा रोलर जब आप रोल करेंगे तो ये बहुत माइक्रो इंजरीज आपके स्कैल्प में करके वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ा के फिर डर्मा रोलर का आप फ़ायदा उठा पाएंगे और बालों का घनापन बढ़ेगा। जो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए डर्मा रोलर इस्तेमाल करने से पहले, 0.25 या 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा का डर्मा रोलर इस्तेमाल ना करें। और आप इसको रोज़ या ऑल्टरनेट डे बिल्कुल मत इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो सकता है। और आप डर्मा रोलर सिर्फ 10 दिन में एक बार इस्तेमाल करें ताकि उससे आपको बेनिफिट मिले और आपको नुकसान ना हो। फ़ीमेल्स अगर डर्मा रोलर इस्तेमाल कर रही हैं तो क्योंकि हमारे बाल लंबे होते हैं तो उसमें डर्मा रोलर उलझने का डर रहता है और इस वजह से आप डर्मा रोलर एक ही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। मेल्स डर्मा रोलर को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्टार शेप, किसी भी शेप में मेल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फीमेल्स में बाल लंबे होने के कारण ये ज़रूरी है कि आप डर्मा रोलर एक ही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें ताकि आपके बाल डर्मा रोलर में उलझने की वजह से ना टूटें। और जो क्लिनिक्स में, डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में डर्मा रोलर इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, डेप्थ थोड़ी ज़्यादा होती है, जिससे रिज़ल्ट सुपीरियर होते हैं। लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर की निगरानी में होते हैं, डॉक्टर्स खुद करते हैं वो डर्मा रोलर, तो इस वजह से वो डर्मा रोलर्स आप घर पे नहीं कर सकते। एक और बात, डर्मा रोलर खुद से शुरू ना करें। आप अपना स्कैल्प, अपने हेयर फॉल का कारण पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट से एग्जामिन करवा के उसके बाद अगर वो अग्री करते हैं कि आप डर्मा रोलर के सही कैंडिडेट हैं, आपको डर्मा रोलर से फ़ायदा होगा, तभी आप डर्मा रोलर शुरू करें। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे भी हेयर फॉल होते हैं जैसे कि सिकाट्रिशियल एलोपेशिया, स्कारिंग एलोपेशिया, जिसमें डर्मा रोलर करने से आप बहुत नुकसान अपने बालों को पहुंचा सकते हैं। तो जब आपके डर्मेटोलॉजिस्ट स्कैल्प एग्जामिन कर लें, आपको डायग्नोसिस बता दें और ये क्लियर हो जाए कि डर्मा रोलर से आपको फ़ायदा ही होगा, तब आप डर्मा रोलर इस्तेमाल करने का सोच सकते हैं।
और हमारी क्लिनिक में हम डर्मा रोलर से एक लेवल सुपीरियर डर्मा पेन इस्तेमाल करते हैं, जो और भी अच्छा है बालों के लिए, रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे हैं। पर क्योंकि ये एक मोटराइज्ड सिस्टम है तो ये और डेफिनेटली डर्मा रोलर से ज़्यादा एग्रेसिव है, तो इस वजह से ये घर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब एक और बात, डर्मा रोलर जब अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हेयर सीरम लगा सकते हैं। किसी किसी को डर्मा रोलर के बाद मिनॉक्सिडिल लगाने से जलन होती है, तो आप नॉन मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम्स डर्मा रोलर करने के बाद लगा सकते हैं। जिनको डर्मा रोलर के बाद हेयर सीरम लगाने से जलन हो रही है, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि डर्मा रोलर जैसे रात को किया तो अगले दिन सुबह आप ये नॉन मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम्स या मिनॉक्सिडिल बेस्ड हेयर सीरम्स लगा सकते हैं। तो उससे भी आप काफ़ी हद तक उतना फ़ायदा उठा पाएंगे डर्मा रोलर का। लेकिन याद रखें कि सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही शुरू करें और 10 दिन में एक बार इसे करें, और ज़्यादा एंथुजियास्टिकली ज़्यादा डेप्थ का डर्मा रोलर इस्तेमाल ना करें। 0.25 या 0.5 मिलीमीटर का ही डर्मा रोलर इस्तेमाल करें। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप कर सकते हैं अपने बालों के लिए, बालों का घनापन बनाए रखने के लिए और झड़ना रोकने के लिए, ये डर्मेटोलॉजी क्लिनिक्स में किया जाता है। ये है LLT यानी लो लेवल लेज़र थेरेपी। तो बहुत ही हल्का कोल्ड लेज़र है जिसमें अलग अलग तरह की लाइट्स होती हैं, और हर लाइट आपके बालों को मजबूती देती है, डैंड्रफ हटाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ाएगी, और हर तरह की ये लेज़र थेरेपी एक है जो हर तरह की लाइट जिसमें आपकी वहाँ की नर्व्स को भी स्ट्रेंथन करती है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से ये बहुत सारे आर्टिकल्स में प्रूवन है कि लो लेवल लेज़र थेरेपी बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये लो लेवल लेज़र थेरेपी कोम के फॉर्म में भी आती है, और जो हमारी क्लिनिक में हम करते हैं वो हेलमेट की तरह है। तो आप वो हेलमेट पहन के बैठ सकते हैं, और काफ़ी अच्छा इसका एडवांटेज देखा गया है। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप कुछ स्ट्रॉन्ग मिनॉक्सिडिल या फिनास्ट्राइड जैसी चीज़ें नहीं करना चाह रहे, या आप PRP नहीं करवाना चाह रहे। लेकिन अब अगर आपको लग रहा है कि ये सब करने से भी फ़ायदा नहीं मिल रहा और बहुत समय वेस्ट हो चुका है, बहुत बाल हल्के हो चुके हैं, तो अब और समय वेस्ट ना करें और तुरंत एक एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से आप कंसल्टेशन लें, अपना स्कैल्प एग्जामिन करवाएं, अपने हेयर फॉल की सही डायग्नोसिस बनवाएं और वापस से अपने घने बाल पाएं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है दादू स्किन क्लिनिक। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। टेक केयर।